अच्छा ये माँ सरस्वती दैनी जाए पूजन करे विजय साहब, आप ननिहाल गए हुए थे, बहुत स्वागत है। आ रहे हैं। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला। तुम्हारी जो बात अगर थोड़ा पूछो ना भाई से भाई से तुम मैं श्रीमती को मानो स्वागत तुम्हारो, आवाज ज्ञानो स्वागत तुम्हारो। ऊंचा पहाड़ो माननीय विधायक जी, आज आप मुख्य अतिथि के रूप में हैं हमारे विद्यालय में। हमारे धन्य भाग है। सरकारी विद्यालयों की स्थिति और गाँवों की स्थिति, पलायन के कारण कैसी स्थिति होती जा रही है, हम कितने कष्ट में हैं, तो आपकी क्या समीक्षा है? आप बहुत तेज तरार हैं, बहुत तैयारी के साथ आप सदन में बोलते हैं। मैं पहली बात ये कह सकता हूँ कि मैं जब भी जाता हूँ और बहुत पीड़ा और दर्द होता है कि जब मुझे लगता है कि कम से कम पिछले 10 सालों में 5600 स्कूलें बंद हो गई और पिछले 4.5 साल में 826 स्कूलें बंद हुई हैं। जहाँ एक तरफ हमें शिक्षण संस्थान खोलें, चाहे वहाँ स्कूलें लगातार बंद हो। जो स्कूल है उनकी बिल्डिंगें लगभग 20, 30, 40 साल पुरानी, कहीं नई बिल्डिंगें नहीं बनी। वैज्ञानिक सोच की ओर हम नहीं जा रहे। हमारी सोच जो है हम बिल्कुल अंधविश्वास की ओर जा रही है। तो मैं कई जगह कहता भी हूँ, लेकिन मैं क्योंकि आज आप लोगों के उसमें आओ, शिक्षक, सरकारी शिक्षक बहुत विषम परिस्थितियों में काम करते, बहुत मेहनत करते और उन स्कूलों में ज़्यादातर वो लोग पढ़ते हैं जो बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो जा नहीं पाते, ट्यूशन नहीं ले पाते। उसके बावजूद भी हमारे जो शिक्षक है लगातार बहुत मेहनत करते हैं। उस मेहनत के नतीजा होता है कि आज बहुत सारे, पहले भी कई बच्चे IAS BCS निकले, लेकिन आज स्थितियाँ थोड़ा सा भिन्न लग रही है। मुझे लगता है कि शिक्षा पे पढ़ते हमने सामाजिक जागरूक होने की ज़रूरत है। ये कह सकता हूँ कि अब शिक्षकों से बहुत सारे गैर शैक्षिक काम भी लिए जा रहे हैं, जिससे उन पे मानसिक बोझ बहुत पड़ रहा है और कई शिक्षक और परिवार तनाव में। दूसरी बात, जो TET की बातें की गई, आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विभिन्न बोर्ड हैं, विभिन्न शिक्षाओं के माध्यम अलग अलग हैं। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट के माध्यम से डायरेक्शन दे देना, क्योंकि शिक्षा की पद्धति में कई जगहों 50% भी शिक्षक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी व्यवस्थाओं के अंतर किया जाता है और जिन टीचरों ने जो पहले लग चुके हैं उन पर लागू नहीं होना चाहिए। नई पद्धति में आप जब नई भर्तियाँ करते उनमें निश्चित रूप से लागू किया जाना, लेकिन पुरानी चीज़ों पर नहीं किया जाना। इसको लेकर हम भी कह रहे हैं। और कई टीचर इसलिए भी हो गए, उनके 25-30 साल की नौकरी आज वो तनाव में कहीं मुझे बाहर ना होना पड़ जाए, ये कहीं ने आत्महत्याएं कर दी। ये परिस्थितियाँ बन रही, मुझे लगता है सरकार को इसमें सोचने की जरूरत है। कृपा दृष्टि बनाए रखे, हम यही कहते हैं। आप जहाँ भी रहो, हमारे गांव वालों के दिल में रहो, हमारे बच्चों की यादगार में रहो और हमारे बच्चे पूरे जितने भी आपने पढ़ाए हैं हमारे बच्चों के दिलों में रहोगे आप। तो सबसे पहले मैं रिंकी चौधरी, ग्राम प्रधान हरिशंकर से हूँ। जितने भी मेरे सम्मानित मंच, आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। छोटी बहन श्रीमती रिंकी देवी जी, परम आदरणीय प्रधानाध्यापक, हमारे जो अध्यक्ष भी हैं उपेंद्र सती जी, श्री कालिका प्रसाद की मूर्ति गुरु जी, हमारे जो आज सेनानिवृत्त भी हो रहे हैं और जिनका आज इतना सुंदर सम्मान समारोह भी रखा हुआ, हमारे श्री मनवर सिंह रावत जी। जोरदार तालियां रावत जी। अपने 35-40 साल के सेवा के बाद आज आपके पढ़ाए हुए शिक्षक मुझे लगता है कहीं कोई शिक्षा को और पर विदेशों में अपनी सर्विस से दे रहे। रावत जी के लिए एक तालियां। एक बात, मेरे बड़े भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत सर, वेलकम। अरे बुला, बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ गुरु जी। ये ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने इतनी महान विभूतियाँ दी हैं जो आज पूरे प्रदेश और देश में नाम रोशन करें। हमारे, मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप सामाजिक जीवन में बहुत लंबे समय से जुड़े रही हैं। आपके लिए जोरदार तालियां।
और पूरी गांव की तरफ से माला मेरी तरफ से आपको पूरा का पूरा गांव की तरफ से मैं आपकी सेवा के लिए गुरुजी आपका समाज में जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद, बहुत बहुत। लेकिन कितने पेरेंट्स ऐसे जिन्होंने घर में अपने बच्चों के स्टडी रूम में किताबें रखी हुई। मैं तो कौन बनेगा करोड़पति का एक एपिसोड दे रहा था और मेरे मन मस्तिष्क ने उसने बहुत वो किया, हम भी रखते हैं अपने बच्चों के। लेकिन एक 8 साल का बच्चा कह रहा था वहाँ पर कि मैंने 150 किताबें पढ़ ली, 150 किताबें। क्या आपके बच्चा किताब पढ़ता, केवल आप मोबाइल दे रहे हो उसके पास। यदि आपके बच्चे में पढ़ने की ललक नहीं होगी, वो किताबें नहीं पढ़ता, ऑफलाइन बुक्स नहीं रीड करता वो, तो ये समझ ले उसकी विकास की प्रगति रुक रही है। ये जो आप मोबाइल दे रहे हैं इससे मस्तिष्क संकुचित होता है। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, और विशेषकर मेरी ये बहनें हैं जो 30-35 साल से नीचे के जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको जरूर अपने बच्चों को कहना चाहिए कि ये स्कूल की बुक्स के अलावा आपके बच्चों को और भी बुक्स पढ़नी चाहिए। आप महान पुरुषों के नाम ही नहीं पढ़े। अगर आप एक किताब पढ़ते ना, एक किताब आपका बच्चा पढ़ता है तो एक व्यक्ति के 50 साल का अनुभव वो 5 दिन में अनुभव ग्रहण करता है। कैसे हैं बता। मैं कुमारी प्रिया चौधरी, मैंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। पर्वतीय क्षेत्र जो प्रकृति के अनुपम सौगंध में ही समृद्ध रहे हैं। ये है कुछ पहाड़ी अनाज जो कि बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और शरीर के लिए बनाए गाछ लगाना ज़्यादा ठीक है। बस ऑर्गेनिक है, ये बहुत सुंदर पहाड़ी है, विलुप्त हो रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। कपड़ा ये बनाया आपने, इसका समय आएगा गुरुजी। ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और मैं आपको जरूर कह रहा हूँ कि कहाँ रे मंडवा किधर रखा हुआ तुम, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इनको। ये बचपन में हम कहते थे ये काली वाली रोटी मत खिलाओ, लेकिन ऐसा लोग इसको ढूंढ रहे हैं, ये कई बीमारियों की दवा है। आप वैसे हमारे यहाँ देखो बट से ये बटवानी बना, बट से चुटकानी बना, बट से गिलहरी बना, बट का बट है, बट उसमें गेहूं बट है, इतने आइटम है। किसे चौलाई के देखें आप, चौलाई की पूरी है, चौलाई की रोटी है और चौलाई का नमक, घर का पिसा नमक, चौलाई का रायता है। यार कहाँ खिला दिया मुझे। ये दिल्ली में बिकता है 70 रुपए पैकेट। ये बहुत सुंदर है, पहाड़ी नमक गुरुजी के नाम से। शोरूम से खाली खाड़ो में टेस्ट कर लेते थोड़ा थोड़ा। ये कुरियाला की वो है। हाँ ठीक है, कुरियाल की सब्जियाँ, तिल के लड्डू, ये चुलाई का मरछो लड्डू, कोदे रोटी, ये बताओ। सूरज का परिवार 8 बड़े हैं बच्चे इसके छोटों की भरमार। बुद्ध बेचारा सबसे छोटा मास में उसके रहता है। हाथ लगा। सूरज की भीषण गर्मी को चुपके सहता है। उसके पीछे शुक्र हमेशा देखो कितना चलता है। सबसे ऊंचे तापमान का तमगा लेकर चलता है। नंबर 3 पे धरती अपनी। बहुत सुंदर। ये इसको मैं देख भी रहा था, ये इसको देख के मैं सोच भी रहा था, ये जो 9 ग्रह इन्होंने बनाया चारों, इसमें ये पता चलता थोड़ा ये रोटेट होता, अगर अच्छा हो रहा है ये रोटेट। बहुत सुंदर है और ये अच्छा बना है और बहुत अच्छा बच्चों का के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हाँ बता भाई। मैंने कक्षा 7 किया है। मैं आपको इस मॉडल के द्वारा सूर्य ग्रहण को कैसे बताएं ये बात। क्या नाम है आपका? ये भालू ने जिसको कब्जे में लिया था, ये भालू। ये जरा शहर से ये लड़का, ये गा भी बहुत अच्छा रहा था, इसकी बड़ी सुरीली आवाज थी और आपने ताली नहीं बजाई। बताओ आप कॉन्फिडेंस इसका अच्छा है। वेरी गुड बेटा। और ये आपने बनाया और मन अंधविश्वास यान बोले कि चंद्र ग्रहण पर पहले हम भीतर छुप जन अंदर ये बता रहा है कि कैसे होता है जब ये सूर्य के सामने जब आ जाते हैं एक दूसरे के उसमें, तो छाया पड़ जाती है, तो इससे क्या हो जाता है, अंधेरा सामने आ जाता है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा अंधविश्वास में बोलो। चांद बहुत सुंदर, चांद पर खूब गड्ढा चिन्ह। कितने में गुरुजी ये अब 7 में जा रहा है। अच्छा रिफ्लेक्शन है, वेरी गुड वेरी गुड। समतल दर्पण अगर शून्य डिग्री पर रखे हो तो उनमें अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। अनंत पति से जो बना है, जरा झुक करके देख।
यहाँ से देखिए, यहीं से भी देखिए, यहाँ से देखिए, आग लगा के अनंत पथ। हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं, लेकिन जोर से बोलना सीखो। नहीं, यहाँ वहाँ नहीं रखना। यहाँ मैंने मोमबत्ती जलाई है, हवा गर्म हो रही है और हल्की होकर ऊपर आ रही है और यहाँ से ठंडी। इससे क्या होता है? इसी कारण उसमें बारिश की बदलती है। हवाएं इसी से चलती हैं, मौसम इसी से बदलते हैं। घबरा मत नहीं यार, तेरे साथ तेरे गुरुजी हैं तो काहे का घबरा रहा है? चलो हो गया, इसमें ऐसे ही आप अपना प्रोग्राम तुरंत हैं? ये गणपति आप पे कृपा बनाए रखे, ये रावत जी की तरफ से। एसएमसी के अध्यक्ष आ जाए, दीजिए आप। माशाल्लाह, रावत जी की आज विदाई तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन अधिवर्षता उन्होंने पूर्ण की है। वो स्वतंत्र हो रहे हैं, जो सर्विस कंडक्ट रूल है उनसे। अन्नपूर्णा है वो, अन्नपूर्णा। उनका बनाया हुआ भोजन कभी कम नहीं होता और स्वादिष्ट भी होता। आइएगा आइएगा, अभिन्न अंग है हमारे विद्यालयों के और इन्हीं के भोजन से बहुत हृष्ट पुष्ट हो रहे हैं भाई। वो आप अंदर देख सकते हैं, उसकी पूरी, हम बच्चों का हर 3 महीने में वेट चेक करते हैं, उनकी हाइट चेक करते हैं और वो आपके भोजन का असर है कि वो बढ़ता है। बहुत सुंदर, मेरे को भी है। अरे धन्य धन्य है, धन्य है। जय हो जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज रहे आप हैं। तो ये जूनियर हाई स्कूल हरिशंकर का वार्षिकोत्सव चल रहा है। मुख्य अतिथि विधायक जी हैं। बहुत अच्छा लगा। ये तो मेरे गांव का स्कूल है और मुझे बचपन में याद है। अरे बहुत बहुत स्वागत है भाई आप लोगों का, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे कर्णप्रयाग के अध्यक्ष जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे IT सेल के प्रमुख जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे पोखरी के संरक्षक जी, बहुत बहुत अभिनंदन। अरे हमारा बाल सभा, ये हमारा बाल सभा है। भाई बाल सभा है भाई। राव जी जय हो जय हो जय हो। बहुत अभिनंदन है आपका। ये हमारे है सलाहकार, सब पे लगा दो, सब पे एक माला है। बहुत बहुत अभिनंदन। ये हमारे साइंस का इन्होंने ही हमारे साइंस का इनोवेशन करवाया है। बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे इनके गांव के हैं। बहुत अभिनंदन है। दुर्गा प्रसाद जी आपका बहुत अभिनंदन है। और ये हमारे महामंत्री हैं जनपदीय। प्रणाम भाई, प्रणाम। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत अभिनंदन है। कष्ट तो हुआ होगा, दूर पहुंच रहे। तुम्हारी गांवली जैसा दूरी है ये भी। गांवली तो सड़क पे है, गांवली सड़क पे। ये नहीं आ रहे हैं हमारे अभी अभी साथ। तुमनी मोऊ खाला तुम साई ना तोड़ा, तुम साई तोड़ेला तुम पाप पड़ो। आपने नाश्ता कर लिया था? आपने कर लिया था नाश्ता? 4 मिनट का लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत सुंदर। तो चौधरी जी देखता हूँ सर, बिल्कुल भी देखते ही रहते सोशल हैं। मीडिया पे बिल्कुल सर, क्यों नहीं। हमेशा से हमेशा से। आप हमारे विद्यालय में आए, रिखों वाले विद्यालय में, बालों वाले विद्यालय में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। विद्यालय चारों तरफ तो जो है प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है और इस निर्जन स्थान पे कह रहे हैं आजकल भालू का भी प्रकोप है, लेकिन आपने स्थिति बहुत कंट्रोल में, नियंत्रण में बना रखी है। इसके लिए आप बहुत आभारी हैं। कृष्ण चमोला जी, तुम लोग तो बिना इधर मरो तुम उनके नहीं जगह पर नया लोग पड़ते मेरी बात ही परिचित है सर हम। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत सुंदर
और बधाई के पात्र तो आप लोग हैं जिन्होंने इस ऐसे विद्यालय में जंगलों के बीच से घिरा हुआ है और यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। इसके लिए जो है आप लोग बधाई के पात्र हैं। प्रमोद जोशी जी, आपको क्या कहना है? आप तो इस विद्यालय में रहे हैं। जी, बहुत भव्य कार्यक्रम, बहुत ही बढ़िया, बहुत चेंज हो गया है तब और अब में बहुत ज़्यादा। आपको कैसा लग रहा है? आप सोड़ा मंगला में इन कार्यक्रमों को करते रहते हैं। बढ़िया लग रहा है। हम तो पहली बार कर रहे हैं कोशिश। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राणा जी, आप विद्यालय में भ्रमण कर रहे हैं, सभी जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा भी छोटा सा 12 छात्रों वाला विद्यालय है और जंगल के बीच में है, आपके क्षेत्र में है। भालुओं ने भी यहाँ बड़ा आतंक रखा है। आपको कैसा दिख रही है ये परफॉर्मेंस? कैसी लग रही है? निश्चित गुरु जी, मैं कहना चाहूँगा ये बहुत भव्य और दिव्य आयोजन है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जहाँ आप जैसे ऊर्जावान अध्यक्ष जी हों और उनकी पूरी टीम हो, वहाँ कहीं कार्यक्रम में कमी नहीं रह सकती है। आप महामंत्री हैं जिला स्कूल शिक्षक संगठन चमोली के विक्रम गुसाई जी। बहुत दूर से आप यहाँ आए हैं, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। और आपको कैसा लग रहा है ये विद्यालय और यहाँ के? प्रणाम बड़े भ्राताश्री, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी से ये अपेक्षा और आशा करता हूँ कि जो आपका चैनल पहाड़ी रविवार चल रहा है इसको खूब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और जहाँ तक यहाँ इस विद्यालय हरिशंकर की बात करें तो जहाँ आप जैसे अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हमारे साथ हो, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हो, आपका स्नेह और प्यार जब हमारे साथ है तो सब अच्छा ही अच्छा है। धन्यवाद। आप हमारे संरक्षक हैं, सलाहकार हैं, आप महामंत्री रहे हैं, कोषाध्यक्ष रहे हैं जनपद चमोली के। दिनेश नेरवाल जी, आप बहुत दूर आए हैं आज, आपका बहुत आभार है। और कैसा आपको ये प्रोग्राम लग रहे हैं? भाई साहब, पहले सबसे पहले मनोहर राव जी को ये सेवानिवृत्ति की ढेर सारी शुभकामनाएं और उनका जो सफल एक जीवन रहा है, संगठन में रहा है। और मैं यही कह भी रहा था कि उनकी एक जो परम इच्छा थी आपको अध्यक्ष प्रदेश तक ले जाने की, वो जो है आप सेवानिवृत्ति होने से पहले आप जनपद चमोली के अध्यक्ष रहे, इसकी बड़ी खुशी मुझे होती है। और आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और मैं इस विद्यालय में पहुंचा हूं। और उस आप जहां जाते हैं, जिस विद्यालय में जाते हैं या जहां आप जाते हैं, तो वहाँ पे तो चमत्कार हो ही जाता है। और संगठन में भी मैं चाहूँगा कि आप आगे भी जो है अपनी से हमारा भी मार्गदर्शन करें कि आगे की। हड़परा के अध्यक्ष जी हैं अरविंद जुडियाल जी, बहुत स्मार्ट हैं, अच्छे ओजस्वी वक्ता हैं, शानदार लिखते हैं। बस आप हमारे विद्यालय में पधारे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन विकट परिस्थितियों में भी आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है और जनता का सहयोग भी दिख रहा है। काफ़ी अच्छी भीड़ है, महिलाओं की तो खास तौर से आपको अच्छी उपस्थिति नज़र आ रही होगी। तो इससे ही लग रहा है कि यहाँ पर का स्टाफ जो है और बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। आप हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं मनोज शाह जी, जनपद चमोली के अध्यक्ष रहे हैं। गौल विद्यालय है, आप भी बहुत इनोवेशन करते रहते हैं, बड़े करते रहते हैं। तो शाह जी गौल से आए हैं आप, कैलब हरिशंकर, तो कैसा आपको अनुभूति हो रही है और क्या कहना है? मैं वास्तव में कहूँ तो इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं मेरे लिए तो ये तीर्थाटन होते हैं। मैं तीर्थ से कम नहीं समझता हूँ। और कम से कम वो सरस्वती के मंदिर में अगर इस तरीके के हमारे बच्चों के जो साल भर के क्रियाकलाप हैं और उनका जो प्रदर्शन होता है अभिभावक के सामने, जनता के सामने, तो वो मतलब बहुत ही अनुकरणीय होते हैं। और जो ये वार्षिक उत्सव है, ये इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
प्रस्तुति थी सूर्य नमस्कार की, जिसमें आप देख रहे थे कि 7 किस्म के योगासन हो रहे थे। और जो टीनेजर्स हैं, जो 11 वर्ष से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियां हैं, उनके विकास में चमत्कारिक प्रभाव है सूर्य नमस्कार के। तो जरूर आप अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाएं। अतिथि देवो भव, आप ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में हैं। हम इसी तरह से आपकी स्तुति करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नूर् बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय आखधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः, पयसदिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णुः स्नुपत्रे स्तु विष्णुः शौर्यस्य विष्णुः देवता। ओम द्योः शान्ति अंतरिक्षगुं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति ओषधयः, शान्तिः वनस्पतयः। उनमें भानु तो आ जाते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले जरा और कम आते हैं। और ये लोग धन्य है, धन्य जिन्होंने इन गाँवों को संवार के रखा हो, यहाँ रह रहे। नहीं तो ये तो यहाँ तो भानु रहते हैं और हम रहते हैं गुर्जी लोग। तो बहुत इस विद्यालय की कहानी सबको पता है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन है आपके। और हमें पढ़ा। बहुत बहुत शुभकामनाएं राव जी। आप समाज को पथ प्रदर्शित करते रहे और हम लोगों को भी ना भूलें। अब यह बहुत हमारा खर्च नहीं ला रहा है कि जिससे वो आगे जाके उसकी बौद्धिकता बढ़ पाए। इस गांव का जो विद्यालय है, जो इस गांव की दिशा और दशा को तय कर रहा है, यहाँ पर माँ सरस्वती के उपासक आदरणीय सती जी, किमोठी जी और मेरे हृदयांश मनमर रावत जी आज यहाँ पर हमें पहले बता दें कि हम गैरसैंण से यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे कार्यक्रम, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे कार्यक्रम आज विकास खंडों में हैं। लेकिन जो रघुनाथ जी, मैं तो कहता हूँ कि मेरी कैसे हैं आप? ठीक है, मेरे लिए भगवती है रावत जी। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका जो मार्गदर्शन रहा है, वो प्यार हमको यहाँ तक खींच के लाया है। और सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना तो बहुत बहुत अभिनंदन। दीपक को, सूर्य को दीपक दिखाना है। ये आपका आशीष है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। आज उत्तराखंड प्रदेश में मैं शिक्षकों का नेतृत्व कर रहा हूँ। ये आशीर्वाद रावत जी का है, ये आशीर्वाद सती जी का है, किमोठी जी का है। और बहुत धन्य हैं आप लोग, इस हरिशंकर गांव के लोग, आप लोग बहुत धन्य हैं कि आपको इस प्रकार के सरस्वती के उपासक मिले हैं। और मैं बहुत बहुत यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान जी हैं, क्षेत्र पंचायत जी हैं, जिला पंचायत जी हैं और यहाँ के तमाम मातृशक्ति हैं, मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हो भगवतियों। भोजन की व्यवस्था भी है। गाम पर हुए, गाम हुए तुम तो गाम गाम पूरी बनाते रहो, पूरी बनाते रहो, हैं? बहुत शानदार, बहुत शानदार व्यवस्था। ठीक चल रहा है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती और इस समय हम अपने विद्यालय में हैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिशंकर। आज हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव है और यहीं पर से हमारे एक बालक को भालू ने पकड़ा था, आपको याद होगा वो वीडियो। इस विद्यालय से हैं हम, यहाँ के लोग हैं, इनके सहयोग से आज यहाँ पे वार्षिकोत्सव हुआ है। क्या सुंदर सी जगह है और बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत उत्साहित हैं सारे गाँव के लोग। महिला मंगल दल हरिशंकर, महिला मंगल दल गनियाला, महिला मंगल दल बांसवाड़ा, गडेड़ी, इन लोगों के सहयोग से बहुत बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। और पहले हमने सुनी थी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अध्यापक हैं, समाज सेवी हैं, नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं और बहुत ही शानदार सा ये वीडियो बनने जा रहा है। आप इसको जरूर देखें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्या कहना है आपको शिमाल जी? तो
हमारे रावत जी, मनवर सिंह रावत जी, जो मंडलीय सचिव रहे हैं जिन्हें आज को शिक्षक संगठन के, आज अधिवर्षता पूर्ण कर रहे हैं। कौन कहेंगे यार ये 60 वर्ष के हो गए? जब देखो तो इनकी स्मार्टनेस, और इनको भेजने के लिए पूरा गांव चल रहा है। देखो क्या भीड़ भाड़ आ रही है। तो यही निधि है हमारी। अध्यापक जो अध्यापन क्षेत्र में जुड़े रहते हैं उनके साथ ये गांव वाले अगर इतना स्नेह करते हैं, गांव वाले इतना सम्मान देते हैं, तो यही निधि है, यही मेडल है, यही है उनके लिए पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड। तो आज एक अध्यापक के सेवानिवृत्ति पर, अधिवस्था पूर्ण करने पर जिस तरह का हुजूम यहाँ पे था, 12 छात्र हैं मात्र, लेकिन आप गाँव का स्थिति देखिए, अभी भी सुबह से विभिन्न कार्यक्रम करने के बाद अभी भी यहाँ इतने बने हुए हैं और गुरु जी को छोड़ने आ रहे हैं। तो ये आज जो सम्मान समारोह रखा गया था, क्या कहना है आपको इसके बारे में? हमको मैंने कहा विश्वास ही नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम, या आप लोगों का आशीर्वाद, आपका मेहनत, आपकी जो ऊर्जा है, और वास्तव में गांव वालों का इतना बड़ा सहयोग, इतना छोटे जो आप कह रहे थे बच्चे की संख्या 16 है, आदमी की संख्या यहाँ 200-250 होगी। पता नहीं कहाँ से लोग आए हैं गांव वाले। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबका जीवन सुखमय हो, और आप लोगों के आशीर्वाद से हम भी जिंदा रहेंगे। आप लोगों का सहयोग मिलेगा। आप देख ही रहे हैं इस वीडियो में एक अध्यापक सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनके सम्मान में आज दिन भर का कार्यक्रम रहा 9 बजे से, और इस समय 3:30 के करीब हो रहा है। तो सब लोग अध्यापक जो इतनी सेवाएं यहाँ दी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहे हैं, उसका सम्मान दे रहे हैं। ये शायद अन्य विभागों में कहीं होता नहीं है, केवल यही है शिक्षा विभाग जहाँ इस तरह से सम्मानित किया जाता है अध्यापकों को।